हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए यहाँ डे 1 से ही आपको हर एक सब्जेक्ट की और हर एक क्लास आपको एकदम बेसिक से दी जा रही है। वैसे ही हम लोग ये रेशियो प्रोपोर्शन की पार्ट 3 लेकर के आए हैं। ये आपके पास जो होगी, पार्ट 1 में हमने केवल और केवल ये सिखाया था कि रेशियो कैसे निकालते हैं। पार्ट 2 में मैंने ये सिखाया था कि मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर उसी चीज को मैं हिंदी में बोल दूं तो हमने ये सिखाया था कि चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती और माध्य समानुपाती क्या होती है। ये चीजें हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस की थी। और आज ये पार्ट 3 में आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं रेशियो के, वो आपके सामने हम रखेंगे। और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो 2023 और 2024 के होंगे, सारे के सारे। आप लोग सामने देखो कि रेशियो के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कितने इजी आते हैं। मैं मानता हूं कि रेशियो ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है कि जो हर एक चैप्टर में अपना इंटरफेयर करता है। मतलब हर एक चैप्टर से, मतलब इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। वैसे ही हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था और उनका कमेंट मैं दिखा रहा हूं आपको कि हमें सर ये समझा दीजिए। इन स्टूडेंट का नाम था आकाश रजक और वो बहुत ही ध्यान से देखते थे वीडियो, और उसी हिसाब से आज की वीडियो में उनके पास वो चीजें डाउट नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये आज हम लोग केवल और केवल डिस्कशन करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले हमने 2 वीडियो में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस की थी, केवल और केवल ये डिस्कस करा था कि हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शंस कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें। आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। तो आप बने रहो लास्ट तक। पहले हम ये चीज सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, पहले मैं बेसिक वाली चीज करा दूं, उसके बाद मैं आपको ये सॉल्यूशन दूंगा कि हाँ इसका क्या आंसर था और क्या था, ठीक है। ध्यान से लास्ट तक आप बने रहो इस वीडियो में। यहां पे देखो, आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जहां पूछ रखा है वो कहां पूछ रखा है आपके पास 29/2/2024 आपके पास 2024 का ये क्वेश्चन पूछ रखा है एसएससी जीडी में। और देखो कितना इजी सा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6 है। यदि उनका गुणनफल क्या आ जाए, 1920 आ जाए, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। एक चीज ध्यान समझना, कभी भी आप बोलते हो ना कि सर इस चीज को हम एक ही क्यों ना ले ले, 5 और 6 और 5 6 30 और 30 को हम इक्वल कर ले 1920 के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है, लेकिन वो चीज कब होती है, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात होती है। लेकिन यहां पे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की जब भी बात होगी, आप नंबर में हमेशा क्या लगाओगे, एक्स लगाओगे। क्या लगाओगे, एक्स लगाओगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक्स से बहुत ज्यादा ही परिचित हो आप लोग, जितने भी आप लोग 9th 10th के स्टूडेंट हो, है कि नहीं। वहां पे देख लो आपके पास 5:6, यहां पे क्या है आपके पास 5:6 2 नंबर है। तो आप इस चीज को लेट करो कि हमारे पास पहला नंबर जो है ना वो 5x है और दूसरा नंबर आपके लिए क्या है, 6x है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 1920 है। कितना आसान सा क्वेश्चन इसने बोल रखा है कि दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास कितना हो गया, 30x² इक्वल्स टू कितना हो गया, 1920। अगर आप x² की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपके पास 1920 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 30। आप कैंसिल आउट करो तो आपके पास जो हो गया 3 6 18 और 3 4 कितना हो गया 12। यानी x² की जो वैल्यू आ गई, x² की जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी, 64। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे समझते कि अब हमारे पास इसने पूछ रखा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप समझ लो कि आपके पास संख्या थी 5x और क्या थी, 6x। दोनों को जोड़ लो, 6 और 5 कितने हो गए, 11x। अब ये देखना 11 और x से आपके क्या है 8, यानी 11 8 जा कितना हो गया 88। यानी ये आपका फोर्थ नंबर क्या था, ऑप्शन हमारा सही था। देख रहे हो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आप लोग ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन दे तो आपको हमेशा रेशियो में x मानना है। अगर प्लस या माइनस दे दे उसमें x मानने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा 1 लेकर के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस चीज को देखते हैं कि वहां पे क्या दे रखा है। क्वेश्चन सेम वही चीज है कि इसने क्या बोल रखा है कि 8400 रुपए को वो डिवाइड कर रहा है, किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P रेशियो Q रेशियो R के अनुपात में, और उन सबका अनुपात इसने दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए कि हमें R का शेयर चाहिए। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, आपको रेशियो फाइंड करना बहुत ही अच्छे तरीके से पहली वीडियो में सिखा रखी है हमने, वो चीज जाकर के देखो और उस चीज को जाकर के समझो कि हम रेशियो निकालते कैसे हैं। क्योंकि रेशियो में कोई भी चीजें फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये आप चीज जानते हो। यहां पे समझना कि आपके पास जो P रेशियो Q रेशियो आपके पास क्या है, R है। आपके पास P की रेशियो कितनी दे रखी है, 2/3, और आपके पास Q की रेशियो कितनी दे रखी है, 3, और आपके पास R की रेशियो कितनी दे रखी है, 1/2। अब ध्यान समझना कि इसने बोल रखा है R का हिस्सा, यानी पहले हम R की रेशियो अच्छे से चीज से निकाल लें कि भाई R की रेशियो कितनी है, ठीक है। अब यहां पे समझना 3 और 2 और 1 का, क्योंकि यहां पे 3 बटे क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। 3 आपके पास क्या है, 3 1 बटे कितना है, 3। सॉरी, यहां पे रेशियो थोड़ी सी क्या है, गलत है।
ध्यान समझना, यहाँ पे हमने जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है 2/3, यहाँ पे क्या लिख रखा है 3, और यहाँ पे क्या लिख रखा है 1/3। अब ध्यान समझना, अब तो हमारे लिए इजी हो गया। क्या इजी हो गया हमारे लिए कि अब हमारे लिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमारे लिए एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, 3 में हर एक चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में हर एक चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान समझना, 3 से 3 क्या हो गया आपके पास कैंसिल, ये हो गया 2, ये आपके पास 9, और ये आपके पास कितना हो गया 1। यानी अब ध्यान से देखो कि आपके पास P की आपके पास रेशियो कितनी है, ध्यान समझना, P की रेशियो आपके पास कितनी है 2, Q की रेशियो आपके पास कितनी है 9, और R की रेशियो आपके पास कितनी है 1। अब ध्यान समझना, इसने बोल रखा है कि आपके पास सभी को डिवाइड करा, इसने आपस में 8400 को डिवाइड करा। तो ये ध्यान समझना कि 2, 9 और 1 कितना हो गया 10, ये कितने हो गए 12, यानी टोटल हमारे पास 12 है, और इसमें कितने हमारे पास पैसे हैं 8400। तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की। तो देखना यहां पे 8400 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। 8400 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपके पास 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी 1 का हिस्सा कितना हुआ 700। ठीक है, 1 का हिस्सा कितना हुआ 700। तो अब ध्यान से देखना कि R का हिस्सा कितना है, 1 है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 1 की निकालनी थी, यानी 1 हमारे पास कितना है 700, यानी ऑप्शन नंबर ए था सही। और ये क्वेश्चन देख लो आपके पास 21 में पूछ रखा है एसएससी के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान समझना कि आपके पास 2 नंबर है, इस रेशियो में है 6:5 के रेशियो में, और उसका सम जो है ना 22 है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, इसके स्क्वायर का सम क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो समझते हैं आपके पास। अब मैंने क्या बोल रखा था उस टाइम पे कि देखो आपके पास 2 नंबर है, ए रेशियो आपके पास बी, और उसकी रेशियो दे रखी है, कितना रेशियो दे रखी है आपके पास, रेशियो दे रखी है 6, रेशियो कितना दे रखा है 5। ठीक है, समझते जाना अच्छे तरीके से। अब देखो इसने एडिशन दे रखा है, एडिशन दे रखा है तो मतलब नहीं बनता कि आप x को लेट करोगे। ठीक है, यहां पे क्या करो, 6 और प्लस 5 कितने हो गए 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 की वैल्यू दे रखी है 22। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/11, कितने हो गया आपके पास 2, ये 1 की वैल्यू है। अब नंबर निकाले तो ये हमारे पास नंबर कितना हो गया, देखना ये हो गया 12, और दूसरा नंबर आपके पास कितना हो गया 10। एक नंबर हो गया हमारे लिए 12, और दूसरा नंबर कितना हो गया 10। हमने क्या बोला है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में रेशियो होगी, जब भी उस इसका मल्टीप्लाई दे रखा होगा, आप हमेशा वहां पे एक्स लेट करोगे। अगर वहां पे एडिशन दे रखा होगा, सब्सट्रैक्शन दे रखा होगा, आप कभी भी एक्स लेट ना करोगे, डायरेक्ट उस इसको रेशियो में मान लोगे। ठीक है, तो अब यहां पे समझना, इसने बोल रखा है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो देखना 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया 144, और 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो आंसर जो होगा वो कितना होगा 244। ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे लिए राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन देख लो, अभी जो 28 फरवरी 2024 में एग्जाम हो रखा है उसमें पूछ रखा है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको एट रैंडम नहीं करा रहा हूं कि आप ये बोलोगे कि हाँ ये सर क्वेश्चन इतने ईजी हैं। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं कहीं भी बाहर से नहीं लेकर के आ रहा हूं, सभी ये चीज आपके PYQ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि अमाउंट कितना है, एक x रुपए है, हमें नहीं पता। यहां पे ये बोल रखा है कि वो शेयर किया गया है रेशियो में, किसमें ए बी सी के रेशियो में करा है, और डिफरेंस ऑफ शेयर ए और सी, ए और सी के शेयर डिफरेंस कितना दे रखा है 185। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू, यानी हमें वो पैसे कितने थे हमें ये बताना है। फिर से हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लो कि 1 रुपए की राशि है जो ए बी सी के बीच में इस रेशियो के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है 185 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये वैल्यू क्वेश्चन बताना है। तो अब ध्यान समझना कि पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए बी सी की एग्जैक्ट रेशियो हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास ए बी सी की रेशियो जो होगी, ए रेशियो बी रेशियो सी, पहले निकाल लो। आपके पास कितनी, आपके पास 3/4, फिर आपके पास कितनी है 4/5, फिर आपके पास कितनी है 5/8। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना कि 4, 5 और 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अभी मैंने एलसीएम तो नहीं पढ़ा रखा, लेकिन एलसीएम निकालना आप लोग जानते हो, एलसीएम निकालना आप सभी लोग जानते हो। तो आपके पास जो एलसीएम होगा 4, 5 और 8 का, वो एलसीएम कितना होगा 40 होगा। अगर बचपन में आपने सीख रखा होगा कि एलसीएम निकालने के हमारे पास जो किताब में पढ़ाए जाते थे वो 2 मेथड सिखाए जाते थे। एक तो होता था डिवीजन मेथड, और एक होता था क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी एक जो होता था भाग विधि के द्वारा हम निकालते थे, और एक जो होता था वो गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं। जब मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा उस टाइम पे हम एक और विधि समझेंगे, शॉर्टकट मेथड, कि और भी कितना जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो समझना कि तो आप लोग ऐसे कर लेना, अगर ध्यान समझना तो ये होता है डिवीजन मेथड। आप 4 और 5 और 8 का आप एलसीएम निकाल के देख लेना, वो कितना होगा 40। ठीक है, उसके एलसीएम से हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 40 से हम यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से हम यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 40 से हम यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट करोगे तो 4 दहा में 40, ये कितना हो गया 30। फिर आपके पास 5 8 40, तो 8 चौक कितना हो गया 32, और फिर आपके पास कितना 8 पंचे 40, ये कितना हो गया 25। ठीक है, आपके पास एग्जैक्ट रेशियो आ गई किसकी,
ए की, बी की और किसकी आ गई, सी की। ध्यान समझना, ए बी सी की आपके पास रेशियो आ गई और रेशियो कितनी आ गई है। अब इसने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट, ये तो एग्जैक्ट रेशियो है ए की, बी की और सी की। अब हमें पता करना है कि डिफरेंस ऑफ शेयर ए एंड सी कितना है, 185 है, तो हमें फाइंड करना है एक्स, यानी वो पैसा कितना था हमें ये फाइंड करना है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस देखो, ए और सी के बीच का डिफरेंस देखो, तो 30 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू है, कितना दे रखा है, 185। तो एक आपके पास कितना हो जाएगा, 185 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5। ठीक है, अब यहां पे देखो 5 या 15 और 5 से 35, ये किसकी वैल्यू है, एक की। किसकी वैल्यू है, एक की। अब हमें जो बतानी है ना, वो टोटल पैसे बताने हैं कि टोटल पैसे है कितने। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमें टोटल बताना है। तो ए का हिस्सा कितना था, 30, बी का हिस्सा कितना था, 32 और सी का हिस्सा कितना था, 25। सबको जोड़ लो आप लोग, तो ये आपके पास कितना हो गया, 7, ये आपके पास कितने हो गए, 8, यानी ये कितने हो गए, 87। यानी टोटल हमारी रेशियो कितनी है, 87। समझना इस चीज को। अब हमें क्या करना है कि आपके पास टोटल है 87 और टोटल है 87 और हमारे पास एक की वैल्यू कितनी है, 37। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 87 को 37 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर जिसने भी शॉर्टकट की वीडियो नहीं देख रखी, जिसने भी कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देख रखी, जिसने भी आपके पास की बेसिक कैलकुलेशन कैसे मजबूत करते हैं हम लोग, कि हमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कितना भी बड़ा डिजिट हो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी में हमारे लिए बेसिक पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखना हम कैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, तो ये आपके पास 9 हो गया, कैरी कितना हो गया आपके पास, 4। ठीक है, अब देखना 7 × 56 और 7 × 21, यानी 56 भी होगा और 21 भी होगा, सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 4 10 से कितना हो गया, 11 और 5 2 7 कितने हो गए, 8, यानी यहाँ पे 1 और कैरी कितना हो गया हमारे लिए, 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 या 24 और 24 और 8 कितने हो गए आपके पास, 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3219 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अगर कैलकुलेशन अच्छे तरीके से पसंद आ रही है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि यही चीज आपके लिए काम देगी। और करियर क्रैक हब आपके लिए सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, आपको एकदम कॉन्टिन्यूअस हर एक वीडियो, अगर आप अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हो इस चैनल को, अगर अच्छे तरीके से आप इस चैनल को टाइम दे रहे हो, तो आप देखना हर एक सब्जेक्ट की एकदम रेगुलर वीडियो डल रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2025 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझते हैं, अगले है कि अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:7:8। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 420 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर्स निकालेंगे कि हमारे पास नंबर है कौन कौन से। ठीक है, तो ध्यान समझना, 3 संख्याओं का अनुपात मैंने मान लिया कि चलो ए है, बी है और क्या है, सी है। कितना दे रखा है, 6 रेशियो दे रखा है, 7 रेशियो दे रखा है और कितना दे रखा है, 8। ठीक है, अगर 3 संख्याओं का योग, मैंने क्या बोल रखा है कि आपको एक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां भी मल्टीप्लिकेशन हो वहां एक सेलेक्ट कर लेना, यहां पे एक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तीनों को जोड़ लो। तो ये आपके पास हो गया 6 7 और 8, आपके पास 8 और 7 कितने हो गए, 15 और 15 और 6 कितने हो गए, 21। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 420। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 अपॉन कितना हो गया, 21। ठीक है, 21 दूना कितने हो गए, 42, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमें बताना है कि तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ध्यान समझना कि ये जो संख्या होगी ना, ए वाली, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी जी, 140। ठीक है, एक की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू, तो 8 गुना 16 कितने हो गए, 160। अब देखना, अगर इसने ये पूछ रखा होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 160। लेकिन इसने पूछ रखा है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 120। तो 120 ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलते हैं, समझते हैं और अच्छे तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये किसमें पूछ रखा है, 5 मार्च 2024 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हो रखा है उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आप ध्यान समझते चले जाओ, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होंगे। अब ध्यान समझना कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो, कितने दे रखा है, 7:5:3:2। द सम ऑफ दीज नंबर्स कितना है, 68। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर। आपके पास फिर से वही क्वेश्चन कि आपके पास 4 नंबर की क्या दे रखी है, रेशियो दे रखी है, और चारों नंबर का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे समझना कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, आपके पास क्या है, डी, कितना दे रखा है, 7 रेशियो, कितना दे रखा है, 5 रेशियो, 3 रेशियो कितना है, 2। ठीक है, तो आपके पास क्या है,
कि इन संख्याओं का योग, सभी का योग कितना है 68, तो करो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, और 15 और 2 कितने हो गए 17, यानी 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 68। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास 17 चौक कितने हो गए 68, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए 4। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि पहली संख्या और चौथी संख्या की, पहली संख्या और चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये देखना पहली संख्या हमारे लिए कितनी होगी 28, और चौथी संख्या हमारे लिए कितनी होगी 4 दूना 8, कितने हो गए 8, क्योंकि एक की वैल्यू है 4 तो 7 की वैल्यू क्या होगी 7 चौक 28, एक की वैल्यू है 4 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। तो ये आपके पास दोनों संख्या निकल गई, पहली संख्या निकल गई और चौथी संख्या निकल गई। हमें दोनों संख्याओं का क्या चाहिए, योग चाहिए, हमें दोनों संख्याओं का योग चाहिए। तो 28 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपके पास 36। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को कम से कम 1 या 2 या 3 बार, कम से कम आप 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लोगे ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि पूछ क्या रहा है वही चीज बहुत जरूरी है, हमें बताना क्या है। ठीक है, अब समझते हैं, आपके पास ये भी क्वेश्चन आपके पास उसी टाइम पे पूछ रखा था 5/3/2024 में, आपके पास शिफ्ट ये क्या था फर्स्ट था। पिछला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये भी शिफ्ट आपके लिए क्या है फर्स्ट है। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पहले रोक लिया करो। ठीक है, अगर खुद से क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को पहले रोक लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखोगे ना तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, आप एक बार करके देखना, जरूर अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहां से जैसे ही अब मैं हट रहा हूं तो उस टाइम पे क्वेश्चन को रोक लिया करो, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन किया करो, उसके बाद लास्ट में आकर के आंसर मिलाया करो। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा ऐसे चीजें पढ़ना। ऐसे भूत की तरह मोबाइल सामने रख करके ना जो पढ़ाई करते हो ना वो चीजें अच्छी नहीं है। आप आराम से पेन और पेपर लेकर के बैठा करो, जब भी आप वीडियो देखो पेन और पेपर लेकर के बैठा करो। उसके बाद जैसे ही वीडियो में क्वेश्चन ना दिखे आप वीडियो को रोको, उसके बाद क्वेश्चन को हल करो, उसके बाद जब टीचर सॉल्व करके हट जाए उसके बाद देखो मिलाओ आंसर, क्या हमारा आंसर सही है। जब सही है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं और डील कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं आपके पास क्वेश्चन आपके पास है कि रमेश और सुरेश की आय का अनुपात कितना है 3:4, और रमेश और सुरेश का व्यय का अनुपात कितना है 2:3, और प्रत्येक मतलब हर एक लोग 200 रुपए का बचाता है, 200 रुपए बचाता है, तो रमेश की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये ध्यान समझना कि आपके पास द रेशियो ऑफ इनकम, या आपके पास इनकम की रेशियो है, आपके पास इनकम की रेशियो है। ठीक है, आपके पास मैं यहां पे लिख देता हूं आय, यहां पे लिख देता हूं कि आय की रेशियो दे रखी है, कि आय की रेशियो कितनी दे रखी है आपके पास रमेश की और सुरेश की। यहां पे रमेश है और यहां पे सुरेश है, तो रमेश की है 3 और सुरेश की है कितनी 4, सुरेश की कितनी 4। आपके पास रमेश और सुरेश की रेशियो दे रखी है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, अब आपके पास क्या है खर्च की, अब यहां पे आपके पास है खर्च। ठीक है, आपके पास है खर्च, और खर्च की रेशियो कितनी दे रखी है, खर्च की रेशियो दे रखी है 2:3, यानी 2 कितना है 3। अब ध्यान समझना, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला है कि कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा करो, देख लो क्वेश्चन को क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है और क्या हमें बताना है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में हमेशा किया करो। ठीक है, अब यहां पे समझना कि उसकी आय इतनी थी, उसके खर्च इतने थे। ठीक है, और हर एक लोग कितने रुपए बचाते हैं 200 रुपए। अब समझना कि इनकम 3 है, खर्च 2 है, तो सेव कितना है 1 है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, उसके पास इनकम 3 रुपए है, खर्च उसके पास 2 रुपए है, किसके पास रमेश के पास। इसने बोल ही रखा है कि हर एक लोगों का जो बचत है ना 200 रुपया है, यानी एक की वैल्यू आपके लिए कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है आपके लिए 200, एक की वैल्यू कितनी है 200। अब हमें बताना है कि हमें रमेश की आयु, रमेश और सुरेश की दोनों की नहीं, रमेश की आय ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, फाइंड द इनकम रमेश एंड सुरेश, अच्छा दोनों का बताना है। ध्यान समझना, थोड़ा सा इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है कि आपके पास यहां बताना है रमेश और सुरेश की दोनों की हमें क्या बतानी है, आय बतानी है। ध्यान समझना, आपके पास रमेश की देखो एक की वैल्यू है 200, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, अब ध्यान समझना, एक की वैल्यू है 200, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। ठीक है, अब देखो रमेश की आय इतनी थी और इसकी आय इतनी थी 800, तो देखो 600 800 ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी है। और ये आपके पास 6 तारीख के एग्जाम में पूछ रखा था ये क्वेश्चन, और देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिलेंगे 2025 के। आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखो, हर एक अच्छे तरीके से वॉच करो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपको विदाउट पीवाईक्यू नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर अच्छे तरीके से आप करियर क्रैक हब के यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से आप टाइम दे रहे हो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट विदाउट पीवाईक्यू नहीं है।
कि जो आपके पिछले साल में क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसी चीज को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं और विद टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जैसे हमने रेशियो निकालना पहले सिखाया, वो भी आपके सारे पीवाईक्यू थे। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने सिखाया, वो भी आपके सारे पीवाईक्यू हैं। आज मैंने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन उठाया है, ये भी सारे आपके के पास क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप समझना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है कि रमन की आय और व्यय, मतलब उसके रमन के पास जितनी आय आ रही है और व्यय खर्च हो रहे हैं उसका अनुपात आपके पास दे रखा है कितना, 9:7। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अब देखना आय उसकी कितनी बढ़ गई, 20%। अब उसका खर्च भी क्या हो रहा है कि खर्च 70% की कमी आ जा रही है, ठीक है। तो उसके आय का अनुपात, आय और व्यय का नया अनुपात हमें बताना, कुछ नहीं करना, ध्यान समझना। ये आपके पास क्या है, रमन है। यहां पे मैं लिख दूं कि आपके पास एक रमन लड़का है, उसके पास क्या दे रखी है, इनकम, इनकम की दे रखी है, इनकम की दे रखी है। मैं यहां पे हिंदी में ही लिखता हूं, ध्यान समझना। यहां पे रमन है और रमन की हमें दोनों चीजें दे रखी है। क्या दे रखी है, यहां पे दे रखी है आय, ठीक है, और यहां पे दे रखी है व्यय। यहां पे क्या दे रखी है, व्यय, ठीक है। आय और व्यय की रेशियो कितनी दे रखी है, 9:7। कितनी दे रखी है, 9:7। अब क्या बोल रहा है कि कुछ दिन बाद, कितने दिन, यदि उसकी आय में कितनी 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है। तो ध्यान समझना, इसमें 20% की बढ़ोतरी होती है, तो 9 में 20% का बढ़ना यानी 120%, और परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100। अच्छे तरीके से समझना, हर एक चीज, हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें इसके कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 70% की कमी हो रही है। तो 70%, तो देखना हमेशा हमेशा कोई भी चीजें आप क्या मानना, यहां पे 100 मानना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जब भी बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, जो भी आपके पास क्रैमुल होती है वो हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 100%। उसमें वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दो, उसमें कमी हो तो उसमें 100 से क्या कर दो, घटा दो। ये सब चीजें अच्छे तरीके से नॉलेज रखो। अब यहां पे देखो, इसने बोल रखा है कि 70% की कमी हो रही है। 70% की कमी, तो 100 में 70 को हटा दो, कितना हो गया आपके पास, 30। तो आपके 30 बटे कितने हो गए, 100। देखो अब 100 से 100 क्या करो, कैंसिल आउट करो, क्योंकि रेशियो में कोई भी चीजें सेम चीजें हो तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब यहां पे समझना कि आपके पास 3 चौक 12, आप ऐसे भी कटा सकते थे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, 9 × 120 रेशियो 7 इंटू कितना है, 30, ठीक है। अब यहां पे समझना कि 30 से हमने इसको कटा दिया कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 नमा कितने हो गए, 36, और रेशियो यहां पे कितना हो गया, 7। तो जो नई रेशियो बनी ना, जो नई रेशियो बनी है वो कितनी बनी है, 36:7। 36:7, विच वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, और ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, और ये आपके पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। उसके लिए नहीं, केवल और केवल आंसर पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि हम ये चीजें कैसे फाइंड कर रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं ये सारी चीजें। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और लाइक करना ना भूलो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और आपके पास वीडियो शेयर होनी चाहिए। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका इतना कर्म बनता है कि आपको यहां पे ये चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो आप कम से कम इस चैनल को समय दो, इस चैनल को आप शेयर करो और इस वीडियो को आप लाइक करो, ठीक है। चलते हैं, आप समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो क्वेश्चन आ रखा है वो 6 मार्च 2024 में आ रखा है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके विदाउट पीवाईक्यू नहीं करा रहा। चलते हैं, समझते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर दीज बैट्समैन, आपके पास 3 बैट्समैन है, 3 क्रिकेटर हैं, उनकी क्या दे रखी है, ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए बी मतलब ए रेशियो बी दे रखा कितना है, 6:7, बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 5:6, और अंत में तीनों। अब ध्यान समझना, जिस भी बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देख रखी, तो जब भी मैं आज का कंसेप्ट बताऊंगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो चीजें अच्छे तरीके से नहीं समझेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लाइन बाय लाइन, अगर पिछली वीडियो आप नहीं देख रखे हो तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखो, दोनों वीडियो, और उसके बाद यहां पे आओ, तभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप टेकल कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे तरीके से। ध्यान समझना इस चीज को। क्या बोल रहा है इसने कि आपके पास 3 बैट्समैन है, एक है आपके पास ए रेशियो बी, ठीक है, एक आपके पास दे रखा है बी रेशियो सी। ए रेशियो भी इसने कितना दे रखा है, 6:7। कितना दे रखा है, 6:7। मैं यहां पे लिख दूं। फिर उसके बाद बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 5:6। 5:6 लिख दिया हमने। इसने बोल रखा है कि एक निश्चित मैच में, कोई एक डेफिनेट मैच था, उसने ये बोल रखा है कि रनों का अनुपात इतना बनाया, ए और बी ने इतना बनाया, बी और सी इतने ने बनाया, ठीक है। तो हमें बताना था किसी एक मैच में दोनों ने कितने बनाए, सभी ने 856 रन बनाए। तो हमें बी के द्वारा रन बनाए गए, हमें अनुपात बताना है या फिर हमें रन बताना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो।
अब समझना कि यहाँ पे ये देखो b और b दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ भी हमें दोनों को सेम करना होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 5 से, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 7 से। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, b और b को सेम करना है। 7 पंचे 35 और 5 सते 35। कभी भी आप बुक में कैसे सीख रखे हो, आप बुक में कैसे सीख रखे थे, बचपन में कैसे सीख रखे थे कि यहाँ पे 6:7 है और यहाँ पे आपके पास 5:7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिखते थे, यहाँ पे 5 लिखते थे, देन हम आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो वो सब चीजें नहीं करते, वो सब चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम कुछ नया टेक्निक सीखेंगे ताकि हम इस चीज को बराबर करके भी a और b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान समझना इस चीज को। इसने बोल रखा है कि आपके पास से 6 पंचे कितना हो गया, ये आपके पास 30 हो गया। 7 पंचे कितना हो गया, आपके पास 35 हो गया। 7 पंचे ये कितना हो गया, 35, और ये कितना हो गया, 49। अब देखो आप वैल्यू को मिलाओ, a की वैल्यू कितनी है आपके लिए, 30, b की वैल्यू कितनी है आपके लिए 35, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 49। ध्यान समझना, a रेशियो b रेशियो c आपके पास सामने है। a रेशियो b रेशियो c में लिख दूं कि a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 35, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है 49। अब एक मैच में जो है ना, वो तीनों लोगों ने मिलकर के 856 रन बनाए। तो तीनों लोग मिलकर के 856 बनाए और इस रेशियो में वो लोग रन बना रहे हैं, तो हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे ही आप ऐड करोगे 30 और ये आपके पास 35 हो गया कितना, 65, और 65 में हमें क्या करना है, 65 में हमें जोड़ना है कितना, 49। जोड़ो आप इसको, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14, 6 4 10 1 11, यानी आपके पास 114 हो गया। आपके पास कितना हो गया, 114। ठीक है, ध्यान समझना, 100 आपके पास कितना हो गया, 14। 114 की वैल्यू दे रखी है, 114 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास जो दे रखा है 30 और 35, ये आपके पास कितने हो गए 65, और 65 को आप जोड़ोगे, 65 को आप जोड़ोगे, कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक हो रखा है यहाँ पे। ध्यान समझना कि 5 सते आपके पास 35 हो गया, 7 7 49 हो गया, 49 को जोड़ोगे हम लोग, 30 और 30 60, तो ये आपके पास 9 5 14 114। ठीक है, आपके पास 14 8 8 चौक 32, नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे समझना क्यों, क्योंकि हमारे पास रेशियो कैंसिल आउट होनी चाहिए, रेशियो में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पे ध्यान समझना, 6:7 5:6, 6:7 5:6, सॉरी, यहाँ पे इसने हिंदी में अलग टाइप कर रखा है, इंग्लिश में अलग टाइप कर रखा है। थोड़ा सा ध्यान समझना इसको, ध्यान समझना इसको, हिंदी में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेज में अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे 5 रेशियो क्या है, 6 है। यहाँ पे हमारे लिए 5 रेशियो क्या है, 6 है। इसको अच्छे तरीके से समझना, 5 रेशियो क्या है, 6 है। अब समझना कि हमने 5 सत्ते 35 किया, हमने क्या करा, 7 पंचे क्या कितना 35। अब दोनों बराबर हो गए, तो 7 पंचे कितना हो गया 35, और ये कितना हो गया 42। अब आपके पास नई रेशियो आ गई कि ए रेशियो कितना, ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 35, और सी की वैल्यू कितनी है 42। अब यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया, सी की वैल्यू आपके पास 42। अभी किसी मैच में ये तीनों एक साथ रन बनाते हैं, तो देखना 30 और 35 कितने हो गए 65, और 65 और आपके पास कितने हो गए 107, दोनों तीनों को जोड़ोगे तो ये कितने हो गए 107, और 107 इक्वल है किसके 856 के। 107 किसके इक्वल है 856 के। तो यहां से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, 1 की। यहां से वैल्यू हम निकालते हैं 1 की, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 856 को डिवाइड किससे करेंगे 107 से, तो ये कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में। कितनी बार में चला जाएगा 8 बार में। अब ये बोल रहा है कि हमें चाहिए बी के द्वारा बनाए गए रनों का, क्या चाहिए हमें, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय बी। बी की वैल्यू कितनी है 35, यानी बी किस रेशियो से रन बना रहा है 35 की रेशियो से। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, 35 गुणे हम क्या करेंगे यहाँ पे 8, 35 गुणे क्या करेंगे हम लोग 8, 8 पंचे कितना हो गया 40, 8 या 24 कितना हो गया 28, यानी बी का जो रन है वो कितना है 280 है। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो में टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से क्या करो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है कि 45% ऑफ एक्स, देख लो ये क्वेश्चन का पूछ रखा है 2021 का क्वेश्चन पूछ रखा है, केवल और केवल परसेंट से रेशियो निकालना है। परसेंट से रेशियो निकालना, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि ये बोल रखा है कि 45% ऑफ एक्स, 45% ऑफ एक्स, यानी एक्स का हमें कितना परसेंट निकालना है 45%, यानी एक्स का हमें 45% निकालना है, और किसके इक्वल है वाई के कितने परसेंट के इक्वल है 15%। वाई के कितने परसेंट के इक्वल है आपके पास 15%, तो ये आपके पास 15% के इक्वल। तो देखना एक्स, और यहां पे आपके पास है एक्स का 45%, तो ये आपके पास 45 बटे कितने हो गए 100 इक्वल्स टू में ये आपके पास कितने हो गए आपके पास कि y, और ये आपके पास कितना है 15 बटे कितने हो गए 100। अब क्या करो, जब इक्वल है तो ये दोनों चीजें आप कैंसिल आउट करो, यानी x इंटू आपके पास 45 हो गया,
y इंटू कितना हो गया आपके पास 15 हो गया। हमें क्या चाहिए x बाई वाई, हमें क्या चाहिए x बाई वाई। तो x बाई वाई को हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हो गया 15 और यहां पे कितना हो गया 45, कैंसिल आउट करो तो 1 रेशियो कितना हो गया 3, यानी x रेशियो y जब निकालेंगे तो क्या बोलेंगे 1 रेशियो 3, यानी ये हमारे पास है 1 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, फोर्थ है। कितना इजी तरीके से हो रहा है कि ये बोल रहा है केवल और केवल परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट कर दो, रेशियो में, कि x का 45% और y का कितना परसेंट 15%। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 1 रेशियो 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 12। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 12, ध्यान समझते रहना, ध्यान समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर कितना है 1 to 3 इफ द रेशियो ऑफ बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड, आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3 रेशियो 4, और क्या दे रखा है सेकंड और थर्ड की रेशियो दे रखी है, और हमें बताइए थर्ड। अच्छा जी, तो हमें पहले क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का नंबर चाहिए। तो ये चीज नंबर निकलेगी कैसे, जब हम रेशियो को सॉल्व करेंगे। और रेशियो सॉल्व करना हमने फर्स्ट पार्ट में सिखा रखा है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं दे रखी, पहले आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से कवर करो और देख लो। ठीक है, इसने देखो एक फर्स्ट और आपके पास सेकंड की रेशियो दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है सेकंड और थर्ड की रेशियो दे रखी है। अब देखना, फर्स्ट और सेकंड की और सेकंड और थर्ड की रेशियो दे रखी है, कितना दे रखा है कि इसने दे रखा है इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, कितना दे रखा है 3 रेशियो 4। उसके बाद दे रखा है सेकंड एंड थर्ड की रेशियो कितना दे रखा है 3 रेशियो आपके पास कितना है 5। अब समझना, यहां पे क्या है दोनों सेकंड सेकंड, तो हमें भी यहां पे दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यही चीज हमने पार्ट 1 में हमने बता रखी है कि रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। यहां पे समझना, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, आपके पास मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक है, क्योंकि 3 चौक कितने हो गए 12 और 3 चौक कितने हो गए 12। अब करो यहां पे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास रेशियो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 12। ठीक है, ये आपके पास 12 और ये कितना हो गया 20। अब समझना, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड की अगर हम रेशियो लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की अगर हम लोग रेशियो लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इस चीज को ध्यान समझना। फर्स्ट का आपके पास कितना आ गया 9, सेकेंड आपके पास कितना आ गया 12 और थर्ड आपके पास कितना आ गया 20। ठीक है, आपके पास एग्जैक्ट रेशियो निकल के आ गई कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के आपके पास रेशियो क्या है। ठीक है, अब समझ रहे हैं यहां पे कि 3 संख्याओं का योग, इसने तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो रेशियो को आप क्या करोगे ऐड करोगे। तो देखना 12 और 9 कितने हो गए 21 और 21 और 20 कितने हो गए 41। आपके पास 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 2 3। अब हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 123 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 41। अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखना, सेकंड नंबर क्या है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 12 3 36। हमें रेशियो में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझते हैं 3 है तो हमें 12 की वैल्यू बतानी है, तो 12 3 कितने हो गए 36। ये आपके पास यही क्या था हमारे लिए आंसर था। ठीक है, समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो इस चीज को क्या करो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो ऐसी चीजें कभी छोड़ ना सके। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं और किस किस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा। वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखते रहो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 13। ये बोल रहा है कि मंथली सैलरी कितनी दे रखी है आपके पास ए बी और सी की किस रेशियो में है 7 रेशियो 8 रेशियो 11। इफ द मंथली सैलरी कितना है बी, कितना है 3600, लेस देन किससे है सी से, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए। ठीक है, अब आपके पास देखो कि यहां पे ए, ये है बी और ये आपके पास है सी, और यहां पे आपके पास क्या दे रखी है सैलरी, आपके पास क्या दे रखी है सैलरी का रेशियो दे रखा है। सैलरी का रेशियो दे रखा है आपके पास, सैलरी की रेशियो दे रखी है, ध्यान समझना, सैलरी की रेशियो दे रखी है यहां पे कि इसने दे रखा है ए की रेशियो कितनी दे रखी है 7, बी की रेशियो कितनी दे रखी है 8 और सी की रेशियो कितनी दे रखी है आपके पास 11। अब ध्यान समझना, इफ द मंथली सैलरी बी 3600 लेस देन सैलरी ऑफ सी। ठीक है, यानी आपके पास देखो कि 3600 कम है किससे सी से। यहां पे पढ़ना आप लोग कि यदि बी का मासिक वेतन सी के वेतन से 3600 रुपए कम है, यानी इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस दे रखा है कि आपके पास ए और सी के बीच का डिफरेंस है। ए और सी का क्या है डिफरेंस है, यदि बी का वेतन, सॉरी ए और सी का नहीं बी का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आपके पास कितने हो गए, 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3600, तो 1 की वैल्यू
एक की वैल्यू आपके पास जो होगी वो कितनी होगी, 3600 डिवाइडेड बाई कितने हो गए 3, यानी ये आपके पास कितना आ गया 1200, ये आपके पास कितना आ गया 1200। ये किसकी वैल्यू है, एक की। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए किसकी, एक की। तो आपके पास एक का, और वो भी क्या चाहिए, ध्यान समझना, वो भी किसका चाहिए, वार्षिक का। ठीक है, तो अब ध्यान समझना कि हमें एक का चाहिए, तो आपके पास 1200, एक की वैल्यू है 12, तो आपके पास 7 की वैल्यू कितनी होगी 8400। ये कितनी है, एक की वैल्यू, और ये मंथली सैलरी है, लेकिन इसने मंथली नहीं बोल रखा, इसने बोल रखा एनुअली, एनुअली यानी साल की। ठीक है, समझना, एक की वैल्यू 1200 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 1200 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितने हो गए 8400। तो ये आपके पास होगी मंथली, ये जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, मंथली होगी, लेकिन हमें एनुअली बताना है, तो एनुअली के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 12 से। तो ये देखो 0 0, ठीक है, 12 चौक कितने हो गए 48, आपके पास कैरी कितना 4, 12 बटे 96, और 96 और कितने हो गए 100, यानी 1 लाख कितने हो गए आपके पास 800। 1,08,000 आपके पास कितने हो गए, आपके पास ये हो गए कि ये आपके पास क्या है 1,08,000 उसकी क्या है एनुअल सैलरी है। और ये क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो किस में पूछ रखा है, 15-21 में, मतलब कोई भी पेपर है हमारे पास 2021 में हो रखा है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है। चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को किया करो, अगर वो पीछे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो, अगर वो पिछले टाइप के रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप उस इसको रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, उसके बाद आप आंसर देखो और उसके बाद किया करो। समझ लो कि ये बोल रहा है कि 9900 को डिवाइड हमने करना है किसमें, एक्स वाई जेड में, और रेशियो क्या करनी है 7:12:14, और व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाई, हमें वाई की हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, अब देखना कि आपके पास ये है एक्स, ये है आपके पास वाई, और ये है आपके पास जेड। ठीक है, ये आपके पास कितना है 7, ये आपके पास कितना है 12, और ये आपके पास कितना है 14। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको डिवाइड करा यानी सब में हमने बांटा, सबने हमने बांटा, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 7 और 12 कितने हो गए 19, और 19 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग 14 में, तो आपके पास कितने हो गए 33, आपके पास कितने हो गए, आपके पास 33, यानी ये आपके पास 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9900, कितनी दे रखी है 9900। तो एक की वैल्यू जो होगी, एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 9900 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 33। आप केवल क्या करो, कैंसिल आउट करो, ये आपके पास कितने हो गए 300, ये किसकी वैल्यू होगी, एक की, ये वैल्यू किसकी होगी, एक की। हमें क्या चाहिए कि क्या है y का हिस्सा, व्हाट इज द शेयर ऑफ y, तो y कितना है 12, तो देखना 12 मल्टीप्लाई बाई कितना करो 300, तो 12 तिया कितने हो गए 3600, यानी उसकी शेयर कितनी है आपके पास 3600। ऑप्शन नंबर आपके लिए क्या है, बी। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझते चले जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये भी देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, मैं अलग से नहीं करा रहा हूं कि 21 और 23 का क्वेश्चन नहीं, ये सारे 24 के क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, द रेशियो ऑफ नंबर 6:8:9, आपके पास कितना है 6:8:9, और हमें क्या चाहिए कि सम नंबर दे रखा है 460, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 सॉरी, उनके बीच में सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो देखो एक क्वेश्चन हमने करा था 3 रेशियो दे रखी थी और उसका सम दे रखा था, उसमें पूछ रखा था कि छोटा नंबर क्या है, और इसमें जो पूछ रखा वो क्या पूछ रखा, बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही सेम है, और दोनों ही क्वेश्चन देख लो, दोनों ही क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, वो भी 24 का ही क्वेश्चन था और ये भी 24 का क्वेश्चन है। तो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दोगे, आंसर हमें कमेंट करोगे कि इसका आंसर क्या है, या आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लो और करो इसको, स्क्रीनशॉट लो और करो इसको। ठीक है, अब समझते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है कि आपके पास यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि आपके पास द रेशियो ऑफ द इनकम मनोज और पारस कितना है 12:7, पारस गेट 400 लेस देन मनोज, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ द मनोज ऑफ द पारस। ठीक है, अब देखो मनोज और किसका दे रखा है, पारस का क्या दे रखा है, इनकम दे रखा है, यानी आय दे रखी है, आय दे रखी है आपके पास कि आय कितना है मनोज और किसका, पारस का, कितना दे रखा है 12, रेशियो कितना दे रखा है 7। अब ये बोल रहा है कि इफ पारस, क्या है बोल रखा है कि यदि पारस को मनोज से 4000 रुपये कम मिलता है, यानी दोनों के बीच का क्या बोल रखा है, डिफरेंस, दोनों के बीच के डिफरेंस दे रखा है कम, जहां पे भी लेस हो मोर हो, जैसे मोर हो तो मतलब उसके बीच का भी डिफरेंस है, लेस हो तो भी क्या है, डिफरेंस है। जब भी ऐसे लैंग्वेज बोल करके लिखता है आप ध्यान समझना कि वो चीज क्या है, डिफरेंस है। अब ये समझना कि 5 की रेशियो वैल्यू की 5 की रेशियो कितने दे रखी है 4000, 5 कितना दे रखा है 4000, तो एक आपके पास कितने हो गए 4000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 5, यानी ये आपके पास कितना हो गया 800, एक की वैल्यू कितनी होगी 800। अब समझना इसने बोल रखा है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है,
कुल आय, यानी हमें इन दोनों को जोड़ना है। 12 और 7 कितने हो गए 19, यानी एक की वैल्यू आपके पास 800 है तो 19 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो आपके पास 19 को मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 800 से, 19 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है आपके पास 800 से। तो ध्यान समझना, 19 को मल्टीप्लाई करो आप लोग 800 से, तो आपके पास 8 9 कितने हो गए 72, आपके पास कितने कैरी हो गए 7, 8 एकम 8 7 कितने हो गए 15, आपके पास कितने हो गए 15,200, और 15,200 आपके पास ऑप्शन नंबर ये फोर्थ है, ये फोर्थ ऑप्शन को नीचे लिखना चाहिए, लेकिन खैर सही है, जहां पे भी लिखा है वो सही है, ठीक है। हमें कुल सैलरी अगर देखी जाए तो उसकी कितनी है 15,200। चलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो हमने बोल रखा था कि आपको मैं समझाऊंगा, जो बच्चे ने कमेंट कर रखा था, बच्चे ने कमेंट कर रखा था इस क्वेश्चन को, बच्चे ने कमेंट कर रखा था, क्या है उसका नाम, आकाश रजक। अगर आपको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, आप कमेंट करो उस चीज को, कमेंट करो ताकि हमें पता लगे कि हाँ आप अच्छे तरीके से वीडियो को पढ़ रहे हो और समझ रहे हो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि रेशियो और परसेंटेज ऐसे चैप्टर हैं कि जो हर एक चैप्टर में इंक्लूड होते हैं, यानी हर एक चैप्टर में अपना अपना एक एक क्वेश्चन वो रखते हैं। मैं एज के क्वेश्चन यहां पे नहीं डाल रहा हूं, जब मैं एज पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे हम रेशियो से बनाएंगे तो वो क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, इसने बोल रखा है कि x रेशियो y है, क्या दे रखा है कि x y z अपनी पूंजी को, हमने इंग्लिश में नहीं लिख रखा क्योंकि उस बच्चे ने क्या बोल रखा था, टोटली हिंदी में वो डाल रखा था, ठीक है। उसी का मैं हूबहू फोटो कॉपी मैंने यहां पे डाल रखा है, क्वेश्चन जैसे उसने लिख रखा है। यहां मैं बता रहा हूं कि x y z अपनी पूंजी को 8:5:4 में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। यानी ध्यान समझना कि उसने निवेश किए, या फिर मैं आप ऐसे कर दूं कि आपके पास निवेश की, यहां पे मैं लिख दूं कि उसने निवेश करे, किस रेशियो में निवेश करे, आपके पास x और y और z निवेश की, यहां पे मैं लिख दूं x, यहां पे y और यहां पे मैं लिख दूं z। कैसे, किस हिसाब से निवेश करे, 8:5 और क्या है 4, ठीक है। और इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ 6:3:2 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ, और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमें साल का अनुपात चाहिए इस क्वेश्चन में। तो समझना कि हम यहां पे क्या लिखेंगे, समय, और समय को हम लोग मानेंगे, कुछ भी चीज आप मान सकते हो, समय को आप मान लो P, इसको Q समय लगे और इसको क्या समय लगे R, ठीक है। अब इसने प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट होती है ना वो आपके पास इन्वेस्ट कितना करा है और कितने दिन का समय लगा है, और वो चीज हमारे पास क्या होती है, प्रॉफिट होती है। कि इन्वेस्ट आपने कितने समय, मतलब कितना किया और कितने समय तक के लिए किया, वो चीज हमारी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो देखना कि प्रॉफिट का अनुपात, ठीक है, लाभ का उसने अनुपात दे रखा है, कि लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, ध्यान समझना, लाभ का अनुपात कितना दे रखा है 6:3 कितना दे रखा है 2, ठीक है। अब ध्यान समझना कि हम क्या बोलेंगे कि प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है वो चीजें क्या होती है, इसके हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेंगे, ठीक है। यानी आपके पास देखना ध्यान से कि अब आपके पास जो हो गया वो हो गया 8p की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6/8 हम लिख सकते हैं p को लिख सकते हैं 3/4, ये p की वैल्यू है। अब आपके पास समझना कि आपके पास 5q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 3, यानी q की वैल्यू कितनी होगी 3/5, ये आपके पास q की वैल्यू होगी। फिर आपके पास ध्यान समझना कि 4r की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो r की वैल्यू जो होगी 2 कितनी होगी 4, यानी r की भी वैल्यू कितनी होगी 1 कितने हो गए 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइनली रेशियो बताना है, फाइनली क्या बताने हैं, रेशियो बताने हैं। तो आपके पास P रेशियो Q रेशियो R, मैं कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं कि P रेशियो Q रेशियो R, तो देखो 3/4 रेशियो 3/5 रेशियो 1/2। आप क्या करोगे 4 5 और कितना 2 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 20 से जैसे यहां पे मल्टीप्लाई करोगे और 20 से यहां पे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो देखना 4 पंचे कितना हो गया 20, तो 5 दिया कितने हो गए 15, 5 दिया कितने हो गए 15, फिर आपके पास देखो 5 चौक 20, 4 दिया कितने हो गए 12, ठीक है। अब 2 दहिया 20, तो ये कितना हो गया 10, यानी 15 12 और कितने हो गए 10, यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है, ए ऑप्शन हमारे लिए क्या है, सही है। तो अच्छे तरीके से अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपको भी अगर किसी भी प्रकार की डाउट है, आप जरूर कमेंट किया करो कि हाँ इस क्वेश्चन को मेरे को समझा दो, इस क्वेश्चन को हमें बता दो। ये सारी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो जरूर ना जरूर आपको भी क्या होगा, डाउट आएगा कि हाँ इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे,
अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लासेस कराई जा रही है, भले ही वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, एकदम बेसिक से कराई जा रही है और अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। 2025 में आप ये देख करके चलोगे कि यहाँ से करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल से सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मिलेंगे वो सिलेक्शन मिलेंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसके लिए जय हिंद दोस्तों।